तो दोस्तों फिर से आप सब, मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है विशाल और मैं अपने पढ़ाई करने के साथ साथ आप सभी को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। और इस चैप्टर में आज हम सीखने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया और प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। यानी आज इतने टॉपिक्स हम अपने इस वीडियो में पक्का करने वाले हैं। आज मैं एक टॉपिक को इतने आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि केवल वीडियो देखते ही आप सभी को ये सभी टॉपिक याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पहले हेडिंग की तरफ जो कि है संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम सीखेंगे संयोजन अभिक्रिया है क्या, उसके बाद में इसका परिभाषा लिखेंगे और इसका एक मस्त सा उदाहरण आपको समझाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि संयोजन अभिक्रिया है क्या। तो जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ उदाहरण, जैसे यहाँ पर कोई पदार्थ है जिसका नाम ए है और कोई दूसरा पदार्थ है जिसका नाम बी है, कोई दूसरा पदार्थ है बी। यानी यहाँ पर दो पदार्थ है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ए बी बना रहे हैं। यहाँ पर मैं एक ए बी लिख दे रहा हूँ, यानी ये दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो इसमें ए बी क्या है और ये जो बना है ये क्या है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, इस अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं, तो ए और बी इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ए और बी को क्या कहेंगे। तो मैंने बता रखा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। यानी ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अभिकारक हैं। क्या हैं? अभिकारक हैं। ए और बी क्या है? अभिकारक है। उसके बाद में उसमें जो नया पदार्थ बनता है, यानी ये वाला ए बी, ये क्या है? इसे हम उत्पाद कहते हैं। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसे उत्पाद कहेंगे। तो अब इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, चलिए आपको समझा देता हूं। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई दो पदार्थ हैं और ये दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, यही है संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए इसका एक मस्त सा डेफिनेशन बनाते हैं। कैसे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का, एकल उत्पाद मतलब केवल और केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? चलिए अच्छे से लिखकर बताता हूं। यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे से लिखकर बताऊंगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके मतलब मिलकर, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी बनाते हैं, निर्माण करते हैं। तो उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे भैया, बताइए फटाक से आप लोग कमेंट में। तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये रहा इसका एक मस्त आसान सा डेफिनेशन, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इतना ही दोस्तों इसका डेफिनेशन था। इसका डेफिनेशन कितना अच्छा लगा आप लोगों को कमेंट में बताइए, ये आसान है या फिर नहीं। क्या बना? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद मतलब मैंने अभी क्या बताया था, दो पदार्थ लिए थे ए और बी। मैं दूसरा कलर ले रहा हूं, ये थोड़ा अलग दिखता है। चलिए मैं इसे रेड से लिख दे रहा हूं। यहाँ पर मैं दो पदार्थ ले रहा हूं, ए और बी। अब यहाँ पर क्या लिखा है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, हो सकता है यहाँ पर ए है, बी है और एक नया पदार्थ आ जाए सी, तो भी सही रहेगा। कौन सा अभिक्रिया रहेगा? संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या बना? जब
अधिक पदार्थ संयोग करके यानी मिलके क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद, तो हमने ए और बी को मिलाकर बना दिया ए बी, यानी केवल एक ही उत्पाद तो है, यहाँ पर दो पदार्थ थे, यहाँ पर दोनों मिलकर क्या बन गए, एक नया पदार्थ बन गया, यानी एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया। तो यह कौन सा क्रिया का उदाहरण बना, संयोजन क्रिया है, यानी यह कौन सा क्रिया है, संयोजन क्रिया है। क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को संयोजन क्रिया कहते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला संयोजन क्रिया अच्छे से समझ में आ गया है तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब चलिए इसका उदाहरण समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ, उदाहरण नंबर 1। यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिखने जा रहा हूँ और वह उदाहरण किसका रहेगा, संयोजन क्रिया का रहेगा। चलिए जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ, क्या, कार्बन का वायु में जलना, यानी यहाँ पर मैं लिखूंगा हिंदी में कार्बन का वायु में जलना, कार्बन का वायु में जलना, कार्बन का वायु में जलना। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है, क्या, कार्बन का वायु में जलना। अब से चलिए रासायनिक समीकरण द्वारा यहाँ पर लिखते हैं। तो कार्बन लिखेंगे सबसे पहले C, उसके बाद में क्या है, वायु में जलना, यानी वायु ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हो जाएगा O2, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी CO2 बना देंगे। यहाँ पर ये कौन सा अभिकारक, मतलब यहाँ पर ये कौन सा क्रिया है, तो संयोजन क्रिया है। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में से लिखते हैं तो आप यहाँ पर नीचे इसका नाम भी लिख देंगे। जैसे C है तो C आपने किसके लिए लिखा, कार्बन के लिए लिखा, तो यहाँ पर लिख देंगे कार्बन और O2 ऑक्सीजन, यहाँ पर लिख देंगे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, और ये दोनों संयोग करके क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बना दिए। तो यहाँ पर लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये था हमारा दोस्तों संयोजन क्रिया, और ये अब जाके हमारा समाप्त होता है, यानी ये रहा इसका परिभाषा, ये रहा मतलब कैसे समझना है ये, और उसके बाद में ये रहा एक अच्छा सा उदाहरण। अब दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को संयोजन क्रिया अच्छे से समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, अब चलते हैं अपने। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है वियोजन क्रिया या अपघटन क्रिया। एनसीईआरटी कहता है वियोजन क्रिया और अपघटन क्रिया ये दोनों एक ही हैं, लेकिन चिरकुटिया किताबों में अलग अलग बता रहे हैं। अपघटन अलग है, वियोजन अलग है, जबकि एनसीईआरटी कहता है ये दोनों एक ही है। तो चलिए अब हम समझेंगे अपघटन क्रिया क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम समझते हैं कि अपघटन क्रिया क्या है। तो अभी हमने संयोजन क्रिया में समझा कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे थे, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें कोई एक अभिकारक था और ये किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो हो जाता है। बाहरी प्रभाव ये क्या है, चलिए समझाता हूं। पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, अभी समझिए। बाहरी प्रभाव, यहाँ पर मैंने लिख दिया बाहरी प्रभाव, और यह अभिकारक टूट गया किसमें, ए में और बी में। वहां पर क्या था, केवल उल्टा लिखा हुआ था, ये इधर था, ये इधर था और ये नहीं था। लेकिन इसमें है तो इसे समझो। तो क्या है, यहाँ पर एक अभिकारक है और बाहरी प्रभाव। जैसे मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर एक दोस्त रहते थे, दो दोस्त थे, एकदम पक्के मित्र थे। अब क्या हुआ, अब जब ये दोनों दोस्त थे उसमें कोई तीसरा बंदा आ गया, और ये क्या किया, अब जब तीसरा बंदा आ गया तो दोनों को एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बताकर क्या कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। यानी ये जो दोस्त था ये तो अभिकारक था, लेकिन ये जो तीसरा बंदा आया और दोनों को अलग कर दिया, वही हमारा क्या है, बाहरी प्रभाव है। समझ में आया? एक बार दोबारा समझिए। यहाँ पर तो दोस्त रहते थे, उन दोनों बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो यहाँ पर एक तीसरा बंदा आता है और इन दोनों को अलग कर देता है, यानी वो तीसरा बंदा क्या है, बाहरी प्रभाव है। तो अपघटन क्रिया में
बाहरी प्रभाव कौन कौन से होंगे? तो हमारे पास होगा ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश। यही क्या करेंगे, किसी भी अपकारक को 2 या 3 उत्पादों में तोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पर समझेंगे हमारे पास क्या है, अपघटन क्रिया भी फिलहाल समझते हैं। तो यहाँ पर कोई अभिकारक था, उसपे बाहरी प्रभाव आया और वह 2 पदार्थों में टूट गया, यानी 2 उत्पाद बना दिया। तो चलिए इसका डिफिनीशन कैसे लिखना है, चलिए अच्छे से इसका पहले डिफिनीशन लिखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों चलिए इसका एक अच्छा सा मस्त सा डिफिनीशन लिख लेंगे, जिसे देखकर आपको पूरा मजा आएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, जब कोई पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव जब कोई पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे यहाँ पर क्या बनेगा, तो उसे अपघटन क्रिया या वियोजन क्रिया कहते हैं। तो उसे अपघटन क्रिया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, तो उसे अपघटन अपक्रिया, तो उसे अपघटन अपक्रिया या वियोजन क्रिया कहते हैं, या वियोजन अपक्रिया कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर इसका ये एक अच्छा सा डिफिनीशन आ गया। अब आप लोग बताइए, क्या यह डिफिनीशन कहीं से कष्ट लग रहा है? नहीं। इसके बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये लाइन छोड़कर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, छोटा सा लाइन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यह अभिक्रिया ऊष्मा विद्युत और प्रकाश द्वारा होती है। क्या लिख देंगे, प्रकाश द्वारा होती है। अब ये हमारा डिफिनीशन एकदम कंप्लीट होता है। अब आप लोग देखकर बताइए, एक बार इसे पढ़िए, रीड करिए। इतना आसान डिफिनीशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस यहाँ मिलेगा। तो क्या है अपघटन क्रिया, और कैसे मैंने समझाया अभी, क्या बताया था, जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे अपघटन क्रिया या वियोजन क्रिया कहते हैं। यह अपक्रिया ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश द्वारा होती है। चलिए मैं आपको यहाँ पर रेड मार्कर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या समझाया था, एक दोस्त रहता था और उस पे बाहरी प्रभाव आ गया, यानी कोई तीसरा बंदा आ गया। वो कौन था, बाहरी प्रभाव था। यहाँ पर क्या लिख दिया, बाहरी प्रभाव, और ये टूटकर क्या बन गया, ए बन गया और बी बन गया। यानी यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधा, जब कोई पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे अपघटन क्रिया कहते हैं या वियोजन क्रिया कहते हैं। यह क्रिया ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश द्वारा होती है। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को वियोजन या अपघटन क्रिया समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या आप लोगों को समझ में आया, तो आप यस लिखिए। अगर समझ में नहीं आया है तो नो लिखिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपका क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। तो कमेंट करना अपना डाउट और उसे मैं जरूर बताऊंगा। तो ये तो था अपघटन क्रिया समाप्त होता है। अब चलिए समझते हैं अपघटन क्रिया भी कई प्रकार के होते हैं। पहला ऊष्मीय अपघटन क्रिया, दूसरा विद्युत अपघटन क्रिया, तीसरा प्रकाश अपघटन क्रिया। यानी यहाँ पर क्या बदल जाएगा, केवल ये जो बाहरी प्रभाव है अब ये ऊष्मा के कारण होगा, यानी ये बाहरी प्रभाव कौन बन जाएगा, ऊष्मा हमारा बाहरी प्रभाव बन जाएगा।
और दूसरे डिफिनीशन में विद्युत हमारा बाहरी प्रभाव बन जाएगा और तीसरे में प्रकाश हमारा जो है बाहरी प्रभाव बन जाएगा। तो चलिए फटाक से समझते हैं ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया पर, यानी अब हम समझेंगे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया क्या है। तो चलिए फटाक से इसे समझते हैं। तो मैंने अभी डिफिनीशन में लिखवाया था वह अपक्रिया, यहाँ पर मैं लिखवा दे रहा हूं, वह अपक्रिया। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलिए या फिर आप लोग साथ साथ पढ़ते चलिए, जहां भी गलती हो कमेंट कर देना। वह अपक्रिया, वह अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक, जिसमें कोई अभिकारक, अभिकारक किसी बाहरी प्रभाव के कारण, यहाँ पर किसी बाहरी प्रभाव नहीं होगा, वो तो था अपघटन अपक्रिया, लेकिन ये क्या है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया है। यानी अब कोई अभिकारक ऊष्मा के कारण, इसके कारण यहाँ बाहरी प्रभाव नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाहरी प्रभाव भी ऊष्मा है। तो यहाँ पर बनेगा वह अपक्रिया जिसमें कोई अभिकारक ऊष्मा के कारण, यहाँ पर हो जाएगा ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो वह ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाता है। ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाता है, कहलाता है। यहाँ पर इसका डिफिनीशन बन गया, वह अपक्रिया जिसमें कोई अभिकारक ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, वह ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाता है। कौन सा अपक्रिया कहलाता है? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाता है। तो ये तो था इसका डिफिनीशन। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण वही है, दो दोस्त थे, बाहरी प्रभाव ऊष्मा आ गया, वो उसे तोड़ दिया। तो चलिए एक अच्छा सा उदाहरण इसका लिखते हैं, रेड। तो चलिए अब इसका एक उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण क्या लिखेंगे यहाँ पर? उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण नंबर 1। यहाँ पर मैं ले रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये क्या है? ये है कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इसे गर्म किया गया, यानी जब इसे ऊष्मा दिया गया, बाहरी प्रभाव क्या था? हम पढ़ रहे हैं ऊष्मीय अपघटन, तो यहाँ पर ऊष्मा के कारण टूटेगा, यानी जब इसे ऊष्मा दिया गया। यहाँ पर तीर लगाया, इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? ऊष्मा। यहाँ पर हम लिख देंगे अच्छे से ऊष्मा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दिया गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना? CaO। और यहाँ पर हमारे पास दूसरा पदार्थ बन के आया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसके नीचे इसका नाम लिख दे रहा हूं। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आप नीचे से अच्छे से लिख देंगे हिंदी भी, वरना आपका नंबर भी कट सकता है। तो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। और ये क्या है? ये आप लोग कमेंट में बताएंगे ये क्या है। CO2 क्या है? CO2 क्या है अभी मैंने बताया था, आप लोग वीडियो पीछे करके जाइए, देखकर बताइए कमेंट कर फटाक से। तो चलिए मैं समझा दे रहा हूं। अब यह एक प्रकार से अपक्रिया हो रहा है। अब यहाँ पर चलिए समझाता हूं। वह अपक्रिया जिसमें कोई अभिकारक, हाँ यहाँ पर कोई अभिकारक है जो ऊष्मा के कारण, यहाँ पर ऊष्मा दिया गया और ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। हाँ यहाँ पर दो उत्पादों में ये क्या हुआ है? टूट गया है। और तो वह ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाता है। यानी ये रहा इसका डिफिनीशन, ये रहा उदाहरण। अब आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो आप लोग पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर चलिए मैं एक बार और समझा रहा हूं, दोबारा समझिए, इस बार पक्का समझ में आएगा। वह अपक्रिया जिसमें कोई अभिकारक, यानी वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ
ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो वह ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाता है। यह रहा इसका उदाहरण। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया यानी ऊष्मा दिया गया तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो चलिए अब हम समझेंगे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया हो गया, आप समझेंगे विद्युत अपघटन अपक्रिया। तो फटाक से चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों चलिए समझते हैं विद्युत अपघटन क्या है, यानी विद्युत अपघटन अपक्रिया। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका डिफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद में एक अच्छा सा उदाहरण समझा दूंगा। तो यहाँ पर बनेगा वह अपक्रिया, वह अपक्रिया, वह अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें कोई अभिकारक, जिसमें कोई अभिकारक, जिसमें कोई अभिकारक, वह अपक्रिया जिसमें कोई अभिकारक विद्युत के कारण दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उत्पादों में बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं लिख दूं बढ़ जाता है या टूट जाता है, एक ही बात है। उत्पादों में बढ़ जाता है तो उसे विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं बताइए एक बार? विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। इसे कहते हैं, फटाक से आप लोग रिवाइज करिए, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। इसे कहते हैं, बताइए फटाक से आप लोग, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ये है इसका अच्छा सा डेफिनेशन। क्या है? वह अपक्रिया जिसमें कोई अभिकारक विद्युत के कारण, अभिकारक क्या है दोस्तों? यहाँ पर मैं इसे माफी चाहता हूं, इसे अभिकारक कर दिया मैंने। जब कोई वह अपक्रिया जिसमें कोई अभिकारक विद्युत के कारण दो या दो से अधिक उत्पादों में बढ़ जाता है या टूट जाता है तो उसे विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अब चलिए इसका अच्छा सा उदाहरण समझ लेते हैं। चलिए फटाक से उदाहरण यहाँ पर मैं, तो चलिए इसका एक अच्छा सा उदाहरण लिखूंगा। यहाँ पर उदाहरण क्या रहेगा इसका? उदाहरण में मैं दोस्तों यहाँ पर लूंगा H2O। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? H2O, जो क्या है? जल का सूत्र है, यानी पानी का सूत्र है। तो H2O यानी जब जल में विद्युत प्रवाह किया जाएगा, यानी विद्युत को प्रवाहित किया गया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं H2O, बाहरी प्रभाव क्या है हमारा? विद्युत है। यानी जब हम जल में विद्युत प्रवाहित करेंगे तो यह हाइड्रोजन H2 और O2 में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा, H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन। अब आप लोग बताइए, क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? नहीं है। तो चलिए करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका गलत माना जाएगा। तो चलिए फटाक से इसका हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पर कितने हैं? 2। हाइड्रोजन बराबर है, बिल्कुल मस्त चौकस, लेकिन यहाँ पर एक वो है, यहाँ पर 2 वो है, तो क्या बराबर है? नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, इस 2 का गुणा O से भी है, यानी 2 ऑक्सीजन बराबर। लेकिन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ये कम है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसे हम 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। अब ये जो है हमारा उदाहरण सही है। तो ये रहा विद्युत अपघटन अपक्रिया। अब मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताया गया सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो फटाक से जाकर देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।